दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल एंड जय जगन्नाथ, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी मेरा परिवार हैं, मेरी बहुत बहुत ब्यूटीफुल फैमिली हैं। मेरी वीडियो को सुन रहे मेरा भाई, मेरी बहन, छोटे बड़े, आप सभी को विद माय ट्रेडमार्क दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू एंड बहुत सारा प्यार। दोस्तों आज सुबह एक वीडियो बनाया था अजय जी के लिए एंड बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है एंड बहुत सारे मेरे पास कॉल हैं, मैसेजेस हैं। ठीक है, तो आप सब ने जो कंट्रीब्यूशन किया है बड़े अच्छे से और कर रहे हैं, यही मतलब एक परिवार का अगर मैं सही डेफिनेशन दूं तो एक्चुअल में परिवार क्या होता है। पिछले 20-25 सालों में जो हम सभी ने जिस इंडस्ट्री से हम आए हैं वहाँ से मेरे को नहीं पता कि आज तक कभी किसी ने इतना सीखा होगा या इतना अच्छा किया होगा किसी के लिए। ठीक है, एंड दोस्तों ये वीडियो बनाने के कुछ रीजंस हैं। ठीक है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। कुछ बहुत अच्छे अपडेट्स भी हैं। ठीक है, एंड कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं जो आपकी जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बीइंग अ फाउंडिंग मेंबर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज हमारा जो पॉपअप आया है बैकएंड पे, हमारा यूट्यूब कॉन्टेस्ट अगेन अभी रिसेंटली जो कॉन्टेस्ट हमारा कंप्लीट हुआ था एंड उसके जो विनर्स थे हमारे पंजाब से स्वाति जी एंड सुशील जी अभी वहाँ पे थे हैदराबाद में एंड उन्होंने विन किया था। सो अभी नेक्स्ट जो कॉन्टेस्ट है वो आज आया है। आप सभी ने अपने बैक ऑफिस में देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है देन आप प्लीज़ अपने बैक ऑफिस में ज़रूर देखिए। उसमें $1000 से लेके $10,000 के रिवॉर्ड्स हैं, कैश अवार्ड हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, हमारा ऑन पैसिव का ऑफिशियल जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, वहाँ से वीडियो को लाइक करना है एंड सोशल मीडिया पे आपको जाके उसको शेयर करना है एंड हैशटैग विन विद ऑन पैसिव ये आपको यूज़ करना है। ठीक है, देन 31 ऑफ जुलाई तक ये कॉन्टेस्ट चलेगा। आज जैसे ही ये कॉन्टेस्ट का ये पॉपअप बैकएंड पे आया तो बहुत अच्छा है। इसमें आप तो पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं, लेकिन आपके साथ जो नए यूज़र्स हैं, आप अपनी फैमिलीज़ के अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं एंड जो नए यूज़र्स हैं वो भी इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है बशर्ते कि उनका ओईएस में उनका ओमेल क्रिएट हुआ हो। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं दोस्तों। ये आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, या हमारे यूट्यूबर भाई बहनों ने ऑलरेडी बहुत अच्छे वीडियोस बना दिए हैं। शायद मैं उतना अच्छे से उन चीज़ों को एलेबोरेट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, बट मैं क्या कहना चाहता था, जैसे ही आज ये पॉपअप आया उसके बाद सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो जिन लोगों ने टोटली इसको नेगेटिव में लेना था उनके इस तरह के क्वेश्चंस हैं कि अभी फिर 31 ऑफ जुलाई तक चीज़ों को घुमा दिया गया है, ये गोल गोल घुमाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए प्लीज़ आप इन चीज़ों को अदरवाइज या इस वे में मत लीजिए। ठीक है, 31 ऑफ जुलाई आज अभी 10th ऑफ जुलाई है, अभी मोर देन 21 डेज पड़े हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये कॉन्टेस्ट आ गया है तो जो बाकी का हमारा प्रोसीजर है, जो बैक एंड पे जो काम चल रहे हैं या जो जिन चीज़ों की हमें वेट है कि वो चीज़ें नहीं होंगी, ऐसा नहीं है। ये एक कॉन्टेस्ट है, ये कंटिन्यूसली एक प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम हमारा जो अभी का जो सिनेरियो चल रहा है, हमारा ओ कनेक्ट को कमर्शियल लाइव होना है। ठीक है, इवन हमारे $97 हमारे वॉलेट में आने हैं। ठीक है, देन उसके बाद अगर मैं बात करूं
हमारा जो अभी लास्ट मीटिंग में बोला था एस सर ने ऑलरेडी कि हमारा पे प्लान के ऊपर ऑलरेडी हमारी जो लीगल टीम है सीएस वगैरह है वो काम कर रहे हैं सारा, ठीक है। उसके बाद हमारे पेमेंट गेटवेज की बात करें या इवन अगर मैं बात करूं कि हमारे पैकेज परचेजिंग की, सो प्लीज़ आप ऐसा ना सोचें कि ये चीज़ें 31 जुलाई तक ही होनी है जाके। देखिए मे भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये जो अभी का जो वीक है, इस वीक में भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को, ठीक है, देखने को मिल सकती हैं। ये आपको हमें मानना पड़ेगा, ये मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि ऑन पैसिव हमेशा से आज तक अगर मैं बात करूं अनप्रडिक्टेबल रहा है। आप लोगों ने जो प्रोडिक्ट किया है या हम लोगों ने जो प्रोडिक्ट किया है, ठीक है, वैसा कभी भी नहीं हुआ। जो हमारे लिए बेस्ट होगा या हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा या हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बेटरमेंट के लिए, हमारी नेक्स्ट जनरेशन के बेटरमेंट के लिए, वही सारी चीज़ें हो रही हैं और की जा रही हैं। आप समझिए यहाँ पे मोहम्मद नज़ाल साहब यहाँ पे इंडिया में आए हुए हैं, मोहम्मद कमाल साहब कंटिन्यूसली यहीं पे रह के सारी चीज़ों को टेक केयर कर रहे हैं। एटलीस्ट आप लोगों को ये समझना चाहिए कि कितने बड़े लेवल पे, कितने अच्छे लेवल पे इन चीज़ों पे, सारी चीज़ों पे काम किया जा रहा है। ये सारी चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ कुछ नहीं कहा जा सकता, मे बी पॉसिबल दिस वीक, नेक्स्ट वीक में ये कभी भी हो सकता है। 31 जो जुलाई का जो टाइम है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्टेस्ट के लिए, आप उनको इन चीज़ों के साथ कोरिलेट मत करें। एंड ना आप परेशान हो, ना अपने स्पॉन्सर को, अपने ब्लेसर्स को, किसी को। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इन चीज़ों को थोड़ा इजी लें। एंड यदि बकल आपके लिए बोला गया है, तैयार रहने के लिए बोला गया है, तो ये चीज़ें बहुत जल्दी होने वाली हैं, होने जा रही हैं, ठीक है। देखिए एक चीज़ मैं और बोलनी चाहूँगा कि अगर हमने 4 साल से, 3 साल से या 3.5 साल से, किसी को कितना टाइम हुआ है, ठीक है, कंपनी ने कभी भी आज तक आप लोगों को ये नहीं बोला कि आप जो आपके काम चल रहे हैं, आपके जो बिजनेस चल रहे हैं, आपका जो जॉब चल रहा है, जो शॉप पे आप काम कर रहे हो वो चल रहा है, उन चीज़ों को आप क्लोज करो, ठीक है। हर कोई पर्सन कहीं ना कहीं से अर्निंग कर रहा है, पैसा ले रहा है, लेकिन हम इन चीज़ों के लिए ऑन पैसिव को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं दे सकते, क्योंकि ऑन पैसिव ने कभी भी आज तक हमें किसी को बाउंड नहीं किया है कि आप सारे काम छोड़ के सिर्फ ऑन पैसिव के लिए यहाँ पे रुकें। बट यस, ये चीज़ें ज़रूर आती हैं कि आशाएं बन जाती हैं, या हम इतने लंबे टाइम से, ठीक है, एक विश्वास, वो जो विश्वास बना हुआ है, मैं आपको वादा करता हूँ, यकीन दिलाता हूँ कि वो जो विश्वास और जो एक आशा बंधी हुई है, उन चीज़ों से बहुत बड़ा, एक्चुअल में ऑन वैसे बहुत बड़ा है, और हमारे आपके फ्यूचर के लिए वाकई में बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे, जैसे मैंने बोला था कि एक अपडेट है जो मैं मेरे एंड से आप लोगों को देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि हम उस पड़ाव में एंटर हो चुके हैं ऑलरेडी कि हमें बिल्कुल भी वरीड करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम टाइम रह गया है, बहुत जल्दी वो सारी चीज़ें होने जा रही हैं। ऐसे टाइम पे बहुत सारे हमारे मतलब फाउंडिंग मेंबर, हमारे भाई बहन ऐसे हैं जिनके पास उनके अकाउंट आईडी पासवर्ड तक नहीं है। उनके आईडी पासवर्ड या उनकी स्पॉन्सर ब्लेसर्स के पास है, या उनके किसी नोन के पास है कि वो ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। ऐसे केसेस हुए हैं कि कुछ लोगों ने किसी के दूसरे के अकाउंट को एग्ज़िट कर दिया, सिस्टम से डिलीट करवा दिया, एंड इवन जो उसका एक कोड आता है, ठीक है, ओटीपी आता है, ओटीपी भी सबमिट कर दिया। ऐसे 2 केसेस अभी आए थे रिसेंटली, 4-5 दिन पहले की बात है। तो मिस्टर सतीश जी हैं, उन्होंने मेरे को कॉल किया था। मैं क्या ब्रदर, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, आप सिंपली सपोर्ट पे जाके रिक्वेस्ट करो। तो उन्होंने दूसरे दिन सपोर्ट पे रिक्वेस्ट किया, अपने अकाउंट से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते थे। देन उन्होंने, अब क्योंकि वो अकाउंट बंद हो चुका था, डिलीट हो चुका था, मतलब ओपन नहीं हो, ऑपरेट नहीं हो पा रहा था, देन उनके स्पॉन्सर से, उनके ब्लेसर के अकाउंट से वो एक सपोर्ट पे मेल डाला गया। बट बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा कि कंपनी ने उन चीज़ों को माना कि ये बाय डिफ़ॉल्ट गलती हुई है या किसी दूसरे ने कर दिया, वट जो भी माना, बट उनके दोनों के दोनों अकाउंट रिवाइव हो गए हैं। सो ऐसा अगर किसी के साथ हुआ है, ठीक है, या कभी होता है, देन इमीडिएटली
अर्जेंट बेसिस पे आपको ये करना है कि स्पोर्ट पे जाके मेल करना है। एंड स्पोर्ट पे जब आप मेल करोगे तो मेल करने के बाद आप प्रॉपर तरीके से सारी बातों को वहाँ पे रखोगे। एंड उसके बाद उन चीज़ों के ऊपर कंपनी की तरफ से जो भी उन चीज़ों को रिवॉल्व किया जाएगा। आई होप सो कि मैं जितना जानता हूँ कि एज सर या हमारी कंपनी कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी कि किसी के साथ भी कुछ गलत हो। ठीक है, आप समझिए हम जहाँ पे आज स्टैंड कर रहे हैं, हमने ये हमारी आपकी सभी की ये करीब करीब पिछले 2.5-3 सालों की जर्नी है। 4 सालों का किसी का टाइम स्पेंड किया किसी ने यहाँ पे। सो हम कभी भी दिल से नहीं चाहेंगे, या ऑन पैसिव कभी भी एज तक कभी भी नहीं दिल से ये चाहेंगे कि कोई भी हमारा भाई या बहन ऐसे टाइम पे आके हमसे बिछड़े या हमसे छूट जाएं। कोई भी नहीं ऐसा चाहेगा। सो ये मैं मेरे दिल से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपके आईडी पासवर्ड आपके पास नहीं है, देन प्लीज़ आप अपने आईडी पासवर्ड अपने पास रखिए, किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल लास्ट टाइम में हम एंटर हो चुके हैं। ठीक है, ये लॉलीपॉप मत समझिए, या मतलब इन चीज़ों को गोली देना मत समझिए जो आपका अमूमन आप बोलते हैं। ठीक है, मैं तो सिर्फ आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर किसी भी लीडर की मैं बात करूं, ठीक है, अगर किसी ने आपको कुछ भी बोला है या आज तक बोल के आप यहाँ तक पहुँचे हैं, देन मैं शुक्रिया करता हूँ उन सभी लीडर्स का, उन सभी पर्सन्स का जिन्होंने अपना छोटा मोटा भी कंट्रीब्यूशन दिया है इस जर्नी के दौरान लोगों को बांधे रखने में। क्योंकि मुझे याद आते हैं आज भी वो दिन, आज से 3 साल पहले, 3.5 साल 4 साल पहले जब मैं कभी भी मीटिंग लेता था तो मैं एक ही बात बोलता था, ये आपकी लाइफ का आपके द्वारा लिया गया एवर 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 बेस्ट डिसीजन था, है, और आप फील करोगे। सो आज जब हम अपने आप को बुर्ज खलीफा पे देखते हैं, आज जब हम अपने आप को मेट्रो स्टेशन पे देखते हैं, आज जब हम बीन स्पोर्ट पे, या आने वाले टाइम में इंडिया में बहुत बड़ी मार्केटिंग अभी आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट का होने जा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें अभी आप लोगों ने कुछ भी नहीं देखा है। हम लोगों ने जो चीज़ें एक्चुअल में होनी है वो कितनी बड़ी होनी है। एंड वाकई में मेरे को वो वर्ड्स याद आते हैं जब वैश मुबारक साहब ने एक मीटिंग में बोला था कि पूरे इंटायर वर्ल्ड से, दुनिया से कोई भी सिंगल पर्सन भी कभी भी ऑन पैसिव में डायरेक्ट एंटर नहीं हो पाएगा। वो आप सबके, हम सबके, जितने भी हम फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ठीक है, फाउंडिंग पर्सन्स हैं, उनके लिंक के साथ ही आने वाले हैं। देन वो पल, वो क्षण मेरी लाइफ का बहुत बड़ा मेरे लिए था। क्योंकि इतनी लंबी जर्नी के दौरान कई बार डर जाता था कि अगर ऐसा ना हुआ, अगर ये चीज़ें ऐसे हो गई तो। बट वो वर्ड्स, वो दिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है जिस दिन ये वर्ड्स बोले थे सर ने। क्योंकि हम सभी जिस बैकग्राउंड से, जहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचे हैं, उस इंडस्ट्री में हमेशा ही ऐसा हुआ है कि हम पीक पे पहुँचने के बाद फिर से हम जीरो हुए हैं, फिर टॉप मोस्ट करने के बाद फिर जीरो हुए हैं। सो यस, यही चीज़ें थी कुछ। एंड जो लास्ट लेयर रहती थी, लास्ट के जो लोग रहते थे, जिनकी बिहाफ पे दुनिया हमें जानती है, जिनकी वजह से लोग हमें प्यार करते हैं, ठीक है, जैसी आज जैसी मतलब इतना बड़ा नहीं था। अगर मैं बात करूं 4 साल पहले तक, नो डाउट इससे पहले बहुत सारी मतलब इंडस्ट्री में काम किया, अच्छा किया, बहुत बड़ा किया। बट जो रिस्पेक्ट, जो प्यार, जो एक अलग पहचान यहाँ से मिली है, इसका रीज़न सिर्फ आप लोग हो। क्योंकि अगर आप ना होते तो शायद इस नाजीज को, इस जस्सी को कोई ना जान पाता। मैं हर किसी की बात करता हूँ। अगर आज एक चीज़ मैं और बोलनी चाहूँगा यहाँ पे इस वीडियो के अंदर, वीडियो लंबी हो रही है मुझे पता है, ठीक है, बट आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, मन कर रहा है एक बात शेयर करने की। मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि मैं अभी मीटिंग में बोला था कुछ दिन पहले कि वाई सिर्फ एक पर्सन को या एक लीडर्स को ही क्रेडिट क्यों दिया जाता है। एक दिन मैं गौतम गंभीर साहब का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, सुन रहा था इंटरव्यू उनका, तो उन्होंने बोला क्या कि वर्ल्ड कप 2011 में जो इंडिया में अभी हुआ था, जो इंडिया ने जीता था, वहाँ पे शुरुआत से लेके एंड तक के जो मैचेस थे, वहाँ पे युवराज सिंह हीरो था। युवराज सिंह हर एक मैच में कंट्रीब्यूशन देने के बाद
लास्ट में जब फाइनल मैच था, फाइनल में अनफॉर्चुनेटली चलो धोनी साहब आगे आए एंड धोनी साहब ने लास्ट का जो सिक्सर मारा, ठीक है, उन्हीं चीज़ों को याद किया जाता है हमेशा ही। धोनी साहब का या कैप्टन का नाम ही क्यों आता है, जबकि इसके पीछे इंटायर टीम वर्क होता है, कंप्लीट टीम वर्क होता है। अगर मैं बात करूं उस मैच में 97 रन मेरे को लग रहा है कि गौतम गंभीर साहब ने बनाए थे, ठीक है। सो ये कंट्रीब्यूशन इंटायर कंप्लीट टीम का होता है। अगर मैं ऑन पैसिव की जर्नी की भी बात करूं, यहाँ पे लोग हमें याद करते हैं, हमारा नाम या मेरे ब्लेसर का नाम, हमारा नाम सबसे आगे रखा जाता है, जबकि एक्चुअल में मैं नो डाउट हमने इनिशिएटिव लिया, हमने स्टार्टिंग में आके काम किया। मेरे से पहले भी 200-300 लोग थे, बट उन्होंने वो इनिशिएटिव नहीं लिया, ठीक है। हमने आके स्टार्टअप किया, देन उसके बाद कारवां बढ़ता गया। बट उसके पीछे अगर मैं मानूं कि सिर्फ मेरे अकेले के एफर्ट्स से ऐसा नहीं था, क्योंकि उस टाइम जो कारवां जो एकदम से बना, या वो ड्यूरिंग द कोविड टाइम आया, कोविड टाइम के दौरान सभी को घरों में रुकना पड़ा। उसी दौरान हमने एक डिसाइड किया कि जो मीटिंग रूम सेशन हम स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हर किसी का कंट्रीब्यूशन था, किसी एक लीडर का, मैं या मेरा या किसी और का, किसी एक पर्सन का नहीं था। ये कंट्रीब्यूशन हर किसी का था। ये अगर मैं कारवां इसकी बात करूं, या इतना बड़ा अगर हम इंडिया में कर पाए या हो पाया है, इन सब के पीछे का अगर मैं बधाई देता हूँ तो आप सबको देता हूँ, ठीक है। मेरे लिए मायने रखता है वो सिंगल एक फाउंडर भी जो सबसे लास्ट में है, चाहे वो हमारी बहन है, चाहे वो हमारा भाई है, हमसे छोटा है, हमसे बड़ा है। सो मैं दिल से, दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया और आप लोग हमें यहाँ तक लेके पहुँचे हैं, आप खुद भी यहाँ तक पहुँचे हैं। सो इस टाइम आके, ऐसे मुकाम पे आके मैं दिल से कभी भी नहीं चाहूँगा कि हमारे साथ का कोई हमारा भाई बहन हमसे नाराज़ हो के ऑन पैसिव से एग्ज़िट करके बाहर जाए। तो अगर आप लोगों को किसी को भी ऐसा लगता है कि अभी चीज़ें बहुत दूर हैं, सो मेरे भाई मेरी बहन अभी कुछ भी दूर नहीं है, बहुत पास हैं। आई होप सो, मैं आशा करता हूँ, ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि इसी वीक में आप लोगों को कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत बड़ा दिख जाए, नेक्स्ट वीक में दिखे, या आप जुलाई 31 से पहले पहले उन चीज़ों को फील कर पाओ। सो मैं मेरे इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ, दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू एंड बहुत सारा प्यार आप सभी को। बड़े प्यारी फैमिली हो आप। सो लव यू, थैंक यू।